मामा बना मास्टरमाइंड। गुप्ता परिवार शहर में इज्जतदार माना जाता था। घर के मुखिया थे महेश गुप्ता, पत्नी रमा देवी, एक बेटी नेहा और रमा का सगा भाई विनोद यानी नेहा का मामा। विनोद अक्सर घर आता जाता रहता था। महेश उसे छोटे भाई जैसा मानते थे। घर के हर फैसले में उसकी राय ली जाती थी। नेहा की शादी तय हुई एक बड़े कारोबारी परिवार में। शादी में लाखों रुपये खर्च होने थे। विनोद ने कहा, जीजाजी पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। महेश को क्या पता था यही भरोसा एक दिन उनकी मौत की वजह बनेगा। विनोद पर भारी कर्ज था, शेयर मार्केट में घाटा, दोस्तों से उधार और बैंक की नोटिस। उसे पता था महेश ने हाल ही में अपनी ज़मीन बेची है। करीब 2 करोड़ रुपये खाते में आए थे। विनोद के दिमाग में एक खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। अगर महेश नहीं रहे तो रमा और नेहा पूरी तरह उसी पर निर्भर होंगी और पैसों पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। शादी से ठीक 15 दिन पहले रात के 11 बजे महेश अपने कमरे में थे। विनोद ने उन्हें दूध दिया। कुछ ही देर में महेश की हालत बिगड़ने लगी। सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ। अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, परिवार टूट गया। शादी टाल दी गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। महेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हल्की मात्रा में जहर मिला। पुलिस ने केस दर्ज किया। घर में सीसीटीवी था। रात 10:58 पर विनोद किचन में आया दिखा। 11:05 पर वह महेश के कमरे में गया और 11:20 पर घबराया हुआ बाहर आया। पूछताछ में उसने कहा, मैं तो जीजाजी का सेवा कर रहा था, लेकिन पुलिस को बैंक रिकॉर्ड में कुछ और मिला। महेश की मौत 3 दिन पहले विनोद ने उनके अकाउंट से 25 लाख ट्रांसफ़र करवाए थे। जांच में सामने आया विनोद ने शादी के नाम पर कई फर्जी बिल बनाए थे। कैटरिंग, डेकोरेशन, ज्वेलरी, सब में कमीशन खाया, लेकिन 2 करोड़ उसके लिए काफ़ी नहीं थे। उसने जहर ऑनलाइन मंगाया था और दूध में मिला दिया। उसका प्लान था महेश की मौत को नेचुरल दिखाना, फिर धीरे धीरे रमा और नेहा को अपने भरोसे में लेकर सारी संपत्ति बेच देना। पुलिस को विनोद के मोबाइल से एक चैट मिली। उसने अपने दोस्त को लिखा था, बस शादी के बाद सब सेट हो जाएगा, जीजाजी रास्ते से हट जाएंगे, और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें वह कह रहा था, अब पूरा घर मेरे कंट्रोल में होगा। विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया। रमा देवी सदमे में थी। जिस भाई पर भरोसा किया वही उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर गया। नेहा की शादी 1 साल बाद हुई, लेकिन पिता के बिना। कहानी का संदेश, हर रिश्ता खून से नहीं भरोसे से चलता है, लेकिन जब लालच दिमाग पर हावी हो जाए तो मामा भी मास्टरमाइंड बन जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिखें। लालच का अंत बुरा होता है।